हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपनी लाइफ में खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और कुछ किसी तरह की गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, डेफिनेटली वो गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। ये टैरो रिलेटेड चैनल है, यहाँ पे टैरो के थ्रू ही रीडिंग्स दी जाती है। कलेक्टिव होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। कभी आपसे 100% रेजोनेट करेगी, कभी नहीं भी करेगी, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। काफ़ी सारे लोग देखते हैं, काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं एंड टाइमलेस होगी। जब भी देखेंगे कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलेगी, चाहे आप आज देख रहे हो, ये रीडिंग हमने आज डाली है, आप 1 साल बाद देख रहे हो तब भी ठीक है ना। बस आपको क्लेम करना है जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता है, जो भी आपसे रेजोनेट होता है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए। सिचुएशन आपकी लाइफ की कुछ भी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, इन एंड आउट हो रहा है, वट एवर इट इज़, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर के करंट थॉट ऑफ एनर्जी उनके लिए फ़िलहाल क्या है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आपको पर्सनल रीडिंग के लिए भी, जो कि सोलली आपके लिए होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या नाम से हम आपको देंगे, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही दैट कॉन्फिडेंशियल रखी जा रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट जो हमारे पास जो आ रहा है कार्ड, दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 3 of swords, 3 of cups एंड पेज ऑफ कप्स। तो दिस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपको लेके, मैं कहूँगी थोड़ी सी स्टेबल नहीं है समहाउ, ठीक है ना। स्टेबिलिटी थोड़ी सी मुझे कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये शायद ठीक से सोच नहीं पाते या एक्शन नहीं ले पाते या वॉट एवर रीज़न इट इज़। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दैट जो इनका थॉट प्रोसेस है थोड़ा सा मेच्योर नहीं है। आइदर दिस पर्सन हैविंग अ लॉन्ग एज गैप विद यू, ठीक है ना। आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप इनसे छोटे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों का जो वाइब है वो मैच करता हुआ नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ में इनके पास कोई ऑप्शंस भी हो सकता है, या तो घर वाले इनको किसी तरह से कह रहे हैं कि या तो आप हो सकता है डिवोर्सी हो, ठीक है ना, या फिर आप सिंगल हैं, वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। जैसे मतलब अनमैरिड नहीं, मतलब या तो किसी कमिटमेंट में है, शादी हो रखी है, या फिर उनको लगता है कि नहीं, दूसरी जाति प्रथा की लड़की या लड़का है, उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं घर वालों का इन्फ्लुएंस बहुत नेगेटिव वे में है आपकी तरफ से। तो ये चीज़ है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हैं, तो मैरिड के साथ में हो सकता है उनकी वाइफ और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली उनको इन चीज़ों से मना करती हुई नज़र आ रही है। इनके पास डेफिनेटली 2 ऑप्शन है, तो आप हो इनके साथ, अगर ये सिंगल हैं, अगर ये मैरिड नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में भी इनके पास कुछ ना कुछ है। ये अपनी लाइफ में अपने पैसे को, अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। घर के प्रति ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, मैं ये कहूँगी। उनकी बहुत सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा इन पे दैट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, ठीक है, बहन हो सकती है, जेठानी हो सकती है, देवरानी हो सकती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से इनको मैनिपुलेट कर रही है, इनका माइंड वॉश कर रही है, ताकि इस रिलेशनशिप की तरफ ना जाए। साथ में इनको पूरी तरह से मना नहीं कर रही है कि आपके साथ ख़त्म करें, बट वो अंदर से चाहती हैं कि भाई आपकी जो जोड़ी है या जो भी चीज़ें आगे बढ़ती हुई, उस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं डिनायल मोड में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो मैं ये कहूँगी कि ऊपर से तो दिखाती हैं कि एवरीथिंग इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं दिल के अंदर है कि चीज़ें उस हिसाब से ना चले। तो वो चाहती है कि एज ए फ्रेंडशिप वाला दौर आपके बीच में रहे, चीज़ें उससे ज़्यादा आगे ना बढ़े, कहानियाँ आगे ना बढ़े, इस तरह की चीज़ें अभी जो करंट थॉट प्रोसेस है उनका, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। साथ में या तो उनकी फैमिली चाहती है कि ये अपनी वाइफ के साथ ही पैचअप कर ले, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं इनकी, ठीक है ना। या फिर जो लोग सिंगल हैं उन केस में मैं ये कहूँगी कि ये जो इंसान है, ठीक है ना, ये आपके लिए एक्शन तो लेना चाहता है। देखो, उसके दिल में प्यार है, एक्शन लेना चाहता है। कहीं ना कहीं दुनिया इसको मैनिपुलेट कर रही है, जो भी चीज़ें इसके साथ कर रही है वो उसको अच्छी तरह से समझ पाने में थोड़ा सा असमर्थ है, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि आपकी तरफ आए, चीज़ों को ठीक करें, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं इसको इतना ज़्यादा बोला जाता है, इतना ज़्यादा समझाया जाता है कि इसको कन्फ्यूज़न में डाल दिया जाता है, तो उसको समझ नहीं आता। इसको ये भी दिखाया जाता है कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर हिम और हर, मतलब आप एक सही इंसान नहीं हो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्यार। कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं, मतलब जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है,
मतलब उसको उससे ज़्यादा मतलब पैसे वाला लड़का या लड़की मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा प्यार करने वाली, ठीक है ना, होने के चांसेस हैं। मतलब उनको ऐसा कहीं ना कहीं आप पे कमी इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उनको माइंड वॉश किया जाता है। मतलब कहते हैं ना कि हाँ देख लो, उस हिसाब से तो उतनी अच्छी नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है, ये लड़का उतना वेल ऑफ नहीं है, बट अगर तुम्हारा दिल करता है तो यू कैन सी। तो मतलब एक हम क्या है, दूसरे के मन में क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ देते हैं, वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। बाद में अगर मैं और कहूँ तो ये इंसान को मतलब थोड़ा सा इन्होंने इसका माइंड वॉश किया है, उसको दूसरी तरफ टिल्ट किया है, इस वजह से कहीं ना कहीं इसको लगता है कि चलो भाई अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट करते हैं, चीज़ों को उस हिसाब से जीते हैं। तो या तो अगर आप नो टॉकिंग सिचुएशन में आप चले गए थे, पीछे आपकी बातचीत नहीं होती, इस इंसान ने बिल्कुल आपको बहुत ही कम बातचीत वाले मोड में डाल दिया था, या बातचीत कर ही नहीं रहे थे, ठीक है ना, उस तरह की चीज़ें करी थी, तो कहीं ना कहीं इनका माइंड वॉश हुआ था, ठीक है ना, इनका माइंड वॉश किया गया था, ठीक है ना। ये इंसान थोड़ा सा ऐसा होता है कि हर चीज़ अपने दिल दिमाग से नहीं सोच पाता या कर पाता, उसी वजह से ये सारी सिचुएशन या ये सब एंगल बन रहे हैं। साथ में अगर दूसरी बात कहूँ तो बेसिकली क्या है कि इसको कहीं ना कहीं अपने घर वालों से फ़ायदा है, चीज़ों से कुछ ना कुछ ऐसा है इनकी, या तो इनकी फैमिली की बहुत ज़्यादा चलती है, इनकी नहीं चलती उतनी ज़्यादा, ठीक है ना, अपने घर पे। तो एक वो वाला भी सिचुएशन है, और ये नहीं चाहते कि नहीं चाहते बेसिकली सब ना खुश रहने चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। अब दैट इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि सबको खुश रखना और उसके बाद से स्टेप लेना दैट इज़ नॉट दैट ईजी। तो सिचुएशन जो भी इनकी लाइफ में चल रही है, वो चाहते हैं इन सब चीज़ों से चेंज हो। इस इंसान को या तो ऑलरेडी ये मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसका पैसा काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है, तो चीज़ों को उस हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रहा है कि अगर घर वालों के अगेंस्ट जाके भी अगर कोई काम करना है तो उसके लिए इनके पास इनफ मनी होना चाहिए। तो वो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। देखो ये इंसान सेलिब्रेशन डेफिनेटली चाहता है, ये चाहता है चीज़ों में मतलब चीज़ें मतलब आगे बढ़े, बढ़िया हों, अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये आपके साथ भी है तो किसी तरह की क्लैरिटी आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये खुद किसी चीज़ को लेके क्लियर नहीं है, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आपको कुछ बताएंगे या समझाने की कोशिश करेंगे तो आप उन पे और भी ज़्यादा वो डालोगे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। तो वो उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं अभी किसी भी तरह के ना मतलब सजेशन वाले मूड में नहीं हूँ, अभी गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रखो, सजेशन वाले मूड में नहीं हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ये इंसान करते हुए नज़र आ रहा है, बट दिल के एक कोने में 10% तो डेफिनेटली ये सोचता है कि आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, इनको घर वालों को मना सकते हैं ये, ठीक है ना। साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इनको आपके साथ बढ़ना है, बट आपकी सिचुएशन जो अभी चल रही है या बीच में अगर पीछे कुछ लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो उस केस में अगर आपका इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है या इन्होंने अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा किया है, तो घर वालों से लड़ाई झगड़ा कर तो लेते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी ये ना अंदर से खुश नहीं होते, उनसे लड़ने के बाद भी खुश नहीं है कि मैं उनको, इसीलिए ये एक्शन नहीं ले पा रहा। कोशिश भी करें ना तो उनसे जुदा होना, उनसे अलग होके कुछ डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए। अगर आप चाहते हो, अगर मैरिड हो, न्यूक्लियर फैमिली में जाना चाहते हो, तो इंसान कभी भी एक्शन उस हिसाब से नहीं लेगा अनटिल अनलेस घर वाले जब तक रेडी ना हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आगे जाके किसी ना किसी से डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे कोई ना कोई इनको अच्छी एडवाइस देने वाला है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी स्टक। इसको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये बहुत दो राय पे है, उसको इसको कभी कभी ना इतना ज़्यादा माइंड वॉश किया जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि शायद ये और भी मतलब जो लव लाइफ है और अच्छी और बेटर डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही और शी जो भी आपका पार्टनर है बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि वो जब चाहे आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। देखो ये इंसान डेफिनेटली आपको स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उनको अभी ये एक्शन नहीं ले पा रहे, बट ये चाहते नहीं है कि आप इनकी लाइफ से जाओ, ये चाहते हैं कि आप खड़े रहो वहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। स्टैंड मतलब आप अपने के लिए फुल फ्लेज स्टैंड लो इनके लिए कि भाई मुझे इसी के साथ रहना है, इसी के साथ शादी करनी है, बट दिस पर्सन नीड सम टाइम, बहुत इस इंसान को टाइम चाहिए, टाइम खोटी करने वाला इंसान है, मैं ये कहूँगी आपका, ठीक है। दिल में देखो चीज़ें जो भी घटी हैं पीछे, प्रीवियस में कोई लड़ाई झगड़ा अगर आपका हुआ है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए भी किसी से बातचीत करते हुए नजर आ रही है, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। वो फ्रेंडशिप का हाथ डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि कोई आप दोनों के बीच में एटलीस्ट कम से कम फ्रेंडशिप वाली चीज़ तो रहे, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो, अच्छी हो, लोगों के थॉट प्रोसेस आपको लेके जो भी है, सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, बट वो चाह रहे हैं अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करना, ठीक है ना। इसीलिए आपको स्टॉक करता हुआ नजर आता है। हो सकता है आपने बाकी जगह से ब्लॉक कर रखा हो, तो किसी और नंबर से, किसी और आईडी से आपको देखते हुए नज़र आ रहा है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है फिलहाल। हाँ, और साथ में मैं ये कहूँगी कि कन्फ्यूज़न बहुत है इस इंसान को, बहुत कन्फ्यूज़न है, अभी ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें नहीं देख पा रहा, ठीक है ना। इसको ग्रोथ चाहिए, इसको चाहिए कि चीज़ें बढ़िया हों, अच्छी हों, बट डिसीजन किस हिसाब से लेना है दैट इज़ दी ओनली कंसर्न आई कैन सी दैट, कि वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस टाइम पे, ठीक है।
पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये इंसान आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, डेफिनेटली इट इज़। इसने डेफिनेटली आपको पास्ट में इग्नोर किया है, इग्नोर जस्ट बिकॉज ये हो सकता है या तो फैमिली की वजह से या फिर इसके अपने करियर की वजह से आपको इग्नोर करा, तो हो सकता है उस वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं आई है और चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं। एंड जो लेडी इनकी या आपको रिलेशनशिप में दूर करने के लिए, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी वाइफ भी हो सकती है, इनकी फैमिली में से कोई लेडी मेंबर भी हो सकती हैं। तो उस केस में मैं कहूँगी बहुत डोमिनेटिंग है ये, कहीं ना कहीं अपनी चलाती हैं, ठीक है ना। और इनके खिलाफ खड़ा होना आपके पार्टनर को भारी भी पड़ सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका पार्टनर चुप है या फिर डबल माइंड हो गया है कि उसको किस तरह के एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी तरह की कोई भी अनहोनी आपके साथ हो या कोई ऐसी बातचीत या चीज़ें आए सामने जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो दिस इज़ दी ओनली रीज़न जो आपका पार्टनर है बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपके लिए। देखो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोचता बहुत है, पुरानी चीज़ों को याद बहुत करता है, बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि डेफिनेटली वो जब भी आपकी लाइफ में जाएगा आप उसको इतना प्यार करते हो, उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है ना। और जो भी उसने आपके साथ किया है या आपने उसके साथ किया है, जो भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड आपकी वर्गो वर्गो की एनर्जी है, एंड आपकी लिब्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लिब्रा की, एंड पाइसेस स्कॉर्पियो, ठीक है, एंड कैंसर, ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, लियो एरीज की, ठीक है ना। सो ये आपका पार्टनर भी हो सकता है और आपकी खुद की एनर्जी भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।